प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूं क्योंकि आपने एक अच्छे संदेश को सुना है। निश्चय ही आप परमेश्वर की सच्ची सहभागिता में, सच्ची आराधना में, आत्म सच्चाई से आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दें, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दें, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेविकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे, और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है, मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेविकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेविकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं,
जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स फाइव मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स फाइव मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के संदेश के द्वारा जितनों ने अपना मन फिराया और अपना जीवन आपको दिया, आप उन पर अपने पवित्र आत्मा को डाले। प्रभु, आपकी सच्ची सहभागिता में ये जीने वाले बने, आत्मा सच्चाई से आराधना करें, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने शरीर को खुश करने के लिए नहीं, मगर आपकी महिमा के लिए ये निर्दोष और पवित्र और आज्ञाकारी होकर एक सच्चे सहभागी बने आपके साथ ही मेरे प्रेमी पिता, आप इन अनेक लोगों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि इनकी जिंदगी से, इनके जीवन से अनेक लोग आपको पहचान सके। जो कोई इनके संपर्क में आए, उसे आपको पाने की तलाश पूरी हो जाए। You make the wonderful testimony, the living letters to others with love, with compassion. साथ ही पिता, ये वो लोग हैं, यदि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्पित हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं, उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया है, ऐसे एक व्यक्ति के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब आप उनके हृदय में ऐसा बोझ डाल रहे हैं कि उन्हें इस सेवकाई के लिए अपनी सहायता देनी है, उन्हें अनेक लोगों के आंसू को पोंछने के लिए अपनी सहायता देनी है, प्यारे प्रभु, ऐसे ही लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। होने दीजिए जब ये सेवकाई में निस्वार्थ भाव से, समर्पण के साथ अपनी सहायता देते हैं, तब आप इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें। मैं सबके लिए विनती नहीं करता जो समर्पित नहीं है, वरन उनके लिए जो समर्पित है और आज्ञाकारी बनेंगे वचन के अनुसार, कि आप उनकी जिंदगी को स्पर्श करें और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बड़े बड़े कामों को करें। प्रभु, आप के अनुग्रह से हर एक मनुष्य जीता है। मनुष्य की धन संपत्ति की बहुतायत से कोई जीवन नहीं जीता। बाइबल कहती है, आपका वचन कहता है, मनुष्य आपके अनुग्रह से जीता है। वो अनुग्रह इनके जीवन के हर एक क्षेत्र पर मैं डिक्लेयर करता हूं। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। आपका पवित्र आत्मा इन पर राज्य करे, ये निर्दोष और पवित्र हो और इनकी जिंदगी से आपकी महिमा और बड़ाई हो। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आप इन्हें छुएं जो बीमार हैं और इनको चंगा करें। थैंक यू जीसस, प्रार्थना को सुना। आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता पिताजी, आमेन। माय बिलीव्ड ब्रदर सिस्टर, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।